करेंगे यार के पूरी तरह नारी अरे करही आरती पुर नर नारी, सब लोग पूरे के पूरे नगर के महाराज और नर और नारी माने पुरुष और स्त्रियां सभी आकर के और आरती कर रहे हैं। दे निछावर चित्त विसारी, जब अपन तो विचार करके आते हैं गत्ती पहले ही कि टीको चढ़ रहा है। अब जैसे खास संबंधी तो नाने पर परिवार को है तो ऊपर की जेब में पहले थी 10 को 20 को नोट धर के, क्योंकि गड्डी में थे 500 के में थे 10 को 20 को निकालेंगे तो शर्म लगेगी, इसलिए पहले ही धर के ले जाते महाराज। पहले से अलग जेब में धर के ले जाएंगे, गले में तो नहीं निकालेंगे। समझो सारे के मोड़ा को ब्याह है तो महाराज 500 कोई नहीं करेगा पहले, और भानेजे को ब्याह है तो 10 को 20 कोई नहीं करेगा। तो ध्यान रखियो, क्योंकि कलयुग है ना, बहन भानी जी को नहीं नौते है और सारी नौती जब आती हैं जहाँ में कोई बुराई की बात ना है, कलयुग का प्रभाव है। और अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ना है। कहूँ क्यों जबरई तो मैं कहूँ दिक्कत नहीं रही नहीं, मैं कहूँ नहीं कह रहा हूँ तो देख चौपाई में तुलसीदास जी क्या सुंदर लेख लिख रहे हैं कि दे निछावर और वित्त विसारी। महाराज न्योछावर करो तो हृदय में एक तो मने भूल जाओ, शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल के, और जेब में का धरोगे कोई विचार नहीं करो, वही नौछावर मानी जाते हैं। और सोच समझ के पहले थी जो नौछावर करोगे वो नौछावर नहीं होती। तो यहाँ पर तो जो नर नारी है वो अपने सब ध्यान है सब भूल के बावरे है करके नाऊ, और जेब में का धरोगे पीछे हो का बचे को कोई पता ही नहीं है, का दे दो का नहीं दो। जिस प्रकार से गोस्वामी जी कह रहे हैं महाराज कि अपनी सामर्थ्य से अधिक वित्त कहते हैं धन, धन को जो है सामर्थ्य में 1000 की है लेकिन हम 5000 खर्च कर रहे हैं। कौन के पीछे? परमात्मा के पीछे। बुरे काम में करें तो वो तो घटेगा, लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर तुम एक पैर मेरी तरफ रख के देखो, एक चरण में तुम्हारी तरफ जो है 60 80 100 धरंगो, लेकिन तुम खर्च करके तो देखो, मुँह पे अजमाए तो देख अजमाए के देखो, अगर भरोसा नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। तो इसलिए जहाँ में कंजूसी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी नगर के नर नारी महाराज अपनी सामर्थ्य को भी छोड़ करके उससे भी ज्यादा और नौछावर ज्योता को कर रहे हैं। अरे तो हतिया राम की जोरी, राम की जोरी मनाऊ ये कटोरी, क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? कहने लगे उमा अब देखिए कितनी सुंदरता है कि सोहत सिया राम की। देखो सीता जी सुंदरता की खान और राम जी भी सुंदरता की, एक गौरवर्ण और एक श्याम वर्ण, दोनों ही सुंदरता की खान है महाराज। तो कैसे लग रहे हैं कि 26 श्रृंगार मनाऊ ये कठोरी। देखिए श्रृंगार माने श्रृंगार रस होता है, 10 रस होते हैं, वीर भयानक रौद्र रस करुण हास्य श्रृंगार और अद्भुत बीभत्स शांत रस और 10वां वात्सल्य कहा है। ये 10 रस होती हैं। इनमें श्रृंगार रस एक प्रेम का प्रतीक है, इसमें प्रेम और वियोग दोनों होती हैं। इसमें जाके 2 भेद होती हैं, संयोग और वियोग। तो इसमें इस प्रकार से तो लिख रहे हैं 26 श्रृंगार मनाऊ एक टोरी, मानो सुंदरता और श्रृंगार दोनों एक जगह इकट्ठी है गई, दोनों एक जगह है गई, सुंदरता और श्रृंगार। तो जब दोनों ही एक से हैं तो दोनों जब इकट्ठे होंगे तो उसकी उपमा का वर्णन अकथनीय है। और वेदों ने तो नेति नेति कह करके छोड़ दिया, और सरस्वती मैया ने भी कह दिया कि ये मेरे बस की भी बात। तो फिर महाराज अब हथ कौन किए तब उसके बाद में अब सखियां जो है और कहने लगी सीता जी से, क्या कह रही है महाराज? सखी कहा प्रभु पद गए सीता
तब पद गहु सीता, सखियां कह रही हैं, माला डर गई, अब कई चरण स्पर्श करो, पैर तो छुओ, पद गहु सीता और करति न चरण पर सहति भीता। महाराज लेकिन मैया जानकी जी के लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं सीता जी पैर स्पर्श नहीं कर रही, चरण नहीं छू रही राम जी के, नहीं, उनके मन में थोड़ा संदेह है, थोड़ा उनके अंदर जो डाउट का है रव है क्या। देखिए आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि गौतम की सूरत करे और नहीं बरसत पगपान। महाराज देखिए गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की याद आ गई जानकी जी ने। सुन भाई अब देखो बात के तुम कजू है या तो सुनता तो सके तुम मत कहूँ तो, लेकिन वो सबने सुन रखी कि गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या की याद आई कि जब यही है कि जब विश्वामित्र जी के साथ में गुरु बाबा के साथ में और दोनों भैया जब आए तो रास्ते में जब एक सुंदर शिला मिली और एक वीरान स्थान था महाराज वहाँ पे, तो उनने पूछी कि ये क्या है, तो वहाँ पर उनने बताया कि इस प्रकार से जी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या इनको श्राप दे दी थी इस प्रकार से। तो कई ऐसे तो कि क्या है कि महाराज चरण कमल रज चाहती और कृपा करो रघु, ये आपके चरणों की और धूल का और स्पर्श चाहती है जिससे कि इनकी जो है मोक्ष हो जाए, सदगति हो जाए। और ये आपके लिए तो भगवान ने जाकर के उनसे चरण स्पर्श किया तो पत्थर में से और सुंदर और अहिल्या और प्रकट होकर के और परमात्मा का चिंतन बंधन करके और अपने पति के धाम को चली गई। इस प्रकार से जब ये बात उनको याद आई कि जे पाइन में चक्कर उड़ाने महाराज पाइन बनाने पाइन की धूल में, ये केवट प्रसंग में आपको जो आगे समझ आ जाएगा पूरा प्रसंग। केवट का जब प्रसंग आएगा भगवान जाएंगे वन को तो तभी तो भगवान केवट ने पैर क्यों धुलवाए, पैर क्यों धुले, हाथ क्यों नहीं धुलाए, नवाए क्यों नहीं है, क्योंकि हाथन जब तोई कचू करो भाई पैर में ही उनके में बता तो कि धूल में जादू है। और जब महाराज जब काट जब पतरा में से जब वो स्त्री बन सकती है तो दामन में यही तो नाव कही की है लकड़िया की है और तब में तेज जल खाए रही ताम खा रहे थे नाव 24 घंटा पानी में तो और मुलायम है गई जावे तो कहीं खगावे की नहीं है वो दूर से हुआ बावड़े के आएगी तो दड़ को बीते को ये कहते पहले परेशान मनमोनी नहीं की लाइन है और दूसरी